welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry mentor. हम डिस्कस कर रहे थे हमारे क्लास 11th का चैप्टर सेकंड यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। सिर्फ एक टॉपिक था हमारा क्वांटम नंबर, उसे हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कि चैप्टर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। पहले पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, देन हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नीट के पीवाईक्यू फर्स्ट 15 क्वेश्चन। नीट पीवाईक्यू के फर्स्ट 15 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, देन हम जेईई मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है उनमें से देखना हमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहेगी। तो देखो बात करते हैं हम हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। देखो ये कह रहा है जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एलिमेंट हमारे होंगे उनके एटम कंपोज्ड होंगे टू फंडामेंटल पार्टिकल से। बट हमने हमारी फर्स्ट क्लास में देखा था अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव एटम होंगे हमारे वो कंपोज्ड होंगे 3 फंडामेंटल पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10 की पावर -31 kg। बिल्कुल सही है, हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यदि हम बात करें ग्राम में देन होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। बात करें हम नेक्स्ट की, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। देखो जब हमने आइसोटोप कॉन्सेप्ट देखा था वहां हमने देखा था आइसो मीन्स सेम, टॉप मीन्स यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। देखो हाइड्रोजन वाले एलिमेंट लिए हमने, इसके 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1H3। ये 3 आइसोटोप हमारे हाइड्रोजन एलिमेंट के। यहाँ पे इनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होंगे बट मास नंबर डिफरेंट होंगे। तो आइसोटोप हमें कहता है कि मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। जो इनकी हमारे हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर डिफरेंट होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बात करें हम नेक्स्ट की, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्या कह रहा है? न्यूक्लियॉन्स। देखो हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होगा हमारा न्यूक्लियॉन्स, ना कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। बात करें नेक्स्ट की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये हमें पता है, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी देखा था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो हमारा मैटर क्या होगा, वो हमारे एटम से मिलकर बना होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, यानी कि एटम से मिलकर बना होगा हमारा मैटर। ये बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट और फोर्थ हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो होंगे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। कौन सा पेयर हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा वो नहीं देखना, हमें देखना है जो नहीं होगा वो वाला, नोट वाला। चलिए
देखो सबसे पहले हम बात करेंगे O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो इनका एटॉमिक नंबर होगा वो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि उस पे माइनस चार्ज है तो उसे ऐड कर देंगे, यदि उस पे प्लस चार्ज है तो उसे माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 -2, तो क्या करेंगे उसे ऐड 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में 9 + 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, हमें जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है वो देखने हैं। अब हम बात करेंगे सोडियम और मैग्नीशियम की। सोडियम में 11 -1 10, मैग्नीशियम में 12 + 2 है, -2 = 10। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन। बात करें हम मैग्नीज 2+ और आयरन 3+। मैग्नीज का होगा एटॉमिक नंबर 25 -2 यानी कि 23 इलेक्ट्रॉन। आयरन 3+ में 26 - 3 = 23 इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, यानी कि मैग्नीज 2+ और आयरन 3+ दोनों हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। बात करें हम, हमारा लास्ट क्या है, आयरन 2+ और मैग्नीज 2+। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 -2 यानी कि इसमें होंगे 24 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज में होंगे 25 - 2 यानी कि 23 इलेक्ट्रॉन। ये देखो अब दोनों को, आयरन 2+ में इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 24 और मैग्नीज 2+ में होंगे 23 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे 23 इलेक्ट्रॉन्स। देखो तो ये होंगे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे दोनों, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमसे पूछा था जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ना हो वो बताना है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे देखो ये एलिमेंट दे रखा हमें। अब इसमें देखो एलिमेंट का जो बॉटम में लिखते हैं वो हमारा होगा एटॉमिक नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। 175 ये होगा हमारा मास नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। एटॉमिक नंबर यहाँ पे है 71, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 71 होंगे। बात करें अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगे हमारे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हमारे निकल के आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर है 175, एटॉमिक नंबर होगा 71 यानी कि 104। ये हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बात करें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल इन न्यूट्रल स्पीसीज। इन न्यूट्रल स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे किसमें, न्यूट्रल स्पीसीज में। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है 71, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी होंगे हमारे 71। अब देखो प्रोटॉन 71 इन दो में है, न्यूट्रॉन है 104 और इलेक्ट्रॉन भी 71, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल इजी है। जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के जो नीट के पीवाईक्यू हैं वो सबसे इजी क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला देंगे और उनकी वैल्यू भी दी होगी, उसमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में और हमारा बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है।
कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज। अब हमें देखना है जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके साथ कौन सा आयन होगा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो करेगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे साइनाइड की। कार्बन 6, नाइट्रोजन में 7, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे ऐड कर देंगे, हमारे होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। N2 पॉजिटिव के 7 और 2 है तो 14 - 1 यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन। O2 नेगेटिव 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। 14 माइनस हो तो उसे ऐड कर देंगे यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे यहाँ पे, साइनाइड के, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिलियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ये आप खुद कैलकुलेट करना। सबसे पहले बेरिलियम 2+ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना कितने हैं, देन आप इन सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कि किसमें कितना होगा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम 2+ के साथ कौन सा होगा आयन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो करेगा, यह है HW। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2 नेगेटिव। इसमें भी वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। O2 नेगेटिव में होंगे 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें जो नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो बताना है। तो अब देख लेना, इसमें से देखो फ्लोरीन कितना होगा, 9 + 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन। जो रिमेनिंग होगा हमारा वो होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो नहीं करेगा बेरिलियम, अच्छा किसके साथ, O2 नेगेटिव के साथ, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी, हमें दी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम नोट करेंगे न्यू से, जो होगी 1368 किलो हर्ट्ज। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी होगी हमारी हर्ट्ज में या फिर सेकंड इनवर्स में। तो हम किलो को हटाएंगे यहाँ से, 1368 × 10³ हर्ट्ज, या फिर इसे ही हम लिख देंगे 1368 × 10³ सेकंड इनवर्स। ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, हमें कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। और हमें दी है स्पीड ऑफ लाइट c, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हम कैलकुलेट कर लेंगे लेमडा को। लेमडा हमारी होगी c/न्यू। c होगी हमारी स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ अपॉन न्यू होगी हमारी 1368 × 10⁻3, ये होगी हमारी मीटर/सेकंड में। और ये होगी हमारी सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब 3 को हम डिवाइड करेंगे 1368 से, किस पे जाएगी, 0 0 0, 13 2 26, 2 पे 6 3 7 2, 4 6 2 0, 1 पे 2
7 2 1 0। 9 पे कितना होगा 72, 7 54 और 7 61 यानी कि 6 27 और 6 33 3 12 8 0 4 और 0। किधर जाएगा 2 पे जाएगा हमारा। तो ये होगी हमारी, कैलकुलेट करेंगे देन ये आई हमारी। 3 को हमने डिवाइड किया 1368 से 0.002192 इंटू 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी माइनस में, यानी कि 10 की पावर 5 मीटर। ये होगी हमारी वेवलेंथ। अब हमें किसमें दी है, देखो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, लिख सकते हैं इस टाइप से 0.2 मीटर। ये होगी हमारी वेवलेंथ। 219.2 मीटर होगी हमारी वेवलेंथ, ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। हमसे वेवलेंथ पूछा है और हमें स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी दोनों वैल्यू दे रखे हैं। फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो हमारी वेवलेंथ होगी वो होगी c बाई न्यू। c बाई न्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, वो हम इसमें पुट कर देंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा आएगा 219.2 मीटर वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom fall in visible region? देखो, जो हमने हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रल लाइन देखी थी, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल लाइन देखी थी, वो 5 स्पेक्ट्रल लाइन हमारी ये थी, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड। जो हमारी लास्ट वाली 3 स्पेक्ट्रल लाइन थी, ये होंगी हमारी इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन में। लाइमन हमारा था यूवी रीजन में और बाल्मन हमारा था विजिबल रीजन में। और हमसे पूछा है विजिबल रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन थी, यानी कि बाल्मर। बाल्मर सीरीज होगी वो हमारी होगी विजिबल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कैलकुलेट द एनर्जी। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन जूल कोरिस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। हमें दी है वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, वेवलेंथ होनी चाहिए हमारी मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा हमारा 45 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। आगे हमारा प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू दे रखी है, साथ में हमें दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c की वैल्यू दे रखी है। और हमसे पूछा है एनर्जी जूल में। एनर्जी का फॉर्मूला होगा hc बाई लेमडा। h होगा हमारा, ये रहा h देखो सीधा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं, हमसे पूछी एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होगा hc बाई लेमडा। h की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है, साथ में लेमडा की वैल्यू भी हमें दी है, तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो h होगा हमारा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम, अच्छा जूल सेकंड में है, ठीक है, जूल सेकंड। स्पीड होगा हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमसे दी है वेवलेंथ, वेवलेंथ हम मीटर में लेंगे 45 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल। अब देखो इसे हम सोल्व करेंगे, 3 से 45 जाएगा 15 पे, और 15 को हम 6.63 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। देखो 6.63 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे पॉइंट 60 6 3 4 60 3 और 0 यानी कि 2 पे, यहाँ पे आएगा हमारा 0.442 इंटू
ये क्या है नीचे 10 की पावर -9, ऊपर जाएगी तो प्लस की, और 8 और 9 हो जाएगी 17, यानी कि ये दोनों होंगी हमारी 10 की पावर +17, ये +17 और ये हमारा -34, क्या हो जाएगा फिर हमारा 10 की पावर -17 जूल। बाकी सारी तो कैंसिल आउट हो गई थी, यूनिट हमारी रह गई थी जूल, और एनर्जी हमें जूल में ही कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अब ये ऑप्शन है ऐसा, ये देखो ऑप्शन डी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4.42 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ठीक है, एनर्जी होगी हमारी 4.42 इंटू 10 की पावर -18 जूल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होगा किसी को कैलकुलेट करने के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है hc/λ, h की वैल्यू, c की वैल्यू और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी थी, एनर्जी की हमने कैलकुलेट कर ली। आंसर आया हमारा 4.42 इंटू 10 की पावर -18 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एनर्जीज E1 एंड E2। एनर्जी दे रखी है हमें दो, E1 और E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर। ये एनर्जी की वैल्यू है, E1 होगा हमारा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 होगा हमारा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालना है वो देखो द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, जो इन दोनों के बीच की जो वेवलेंथ का रिलेशन होगा वो कैलकुलेट करना है। एनर्जी का फॉर्मूला होगा hc/λ, बट E1 एनर्जी उसकी लैम्डा होगी λ1। E2 की बात करें तो E2 = hc/λ2। हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है वेवलेंथ का, इन दोनों एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो E1, एक मिनट, E1 अपॉन E2 = E1 हमारा होगा hc/λ1, E2 होगा hc/λ2। hc से hc कैंसिल, λ2 λ1 क्या होगा नीचे जाएगा, कुछ इस टाइप से होंगे। λ1 कहाँ पे है, अपॉन में है, और ये अपॉन में है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो λ2 अपॉन λ1। E1 की वैल्यू है 25 दे रखी हमें, और E2 की वैल्यू है 50 = λ2 अपॉन λ1। इसे कट करेंगे तो 1/2, और इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो λ1 1 के साथ मल्टीप्लाई करके λ1, और λ2 करेगा 2 के साथ 2λ2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, λ1 = 2λ2। ये होगा दोनों एनर्जी के बीच की वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप, λ1 = 2λ2। ऑप्शन फर्स्ट। दो एनर्जी की वैल्यू दे रखी है हमें बताना है उन एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी, दोनों एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी उनके बीच में रिलेशन कैसा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आएगा हमारा λ1 = 2λ2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, ये हमें h की वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि c हमारा होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है विच वैल्यू इज क्लोजर टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी। देखो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि न्यू की वैल्यू होगी 8 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, और हमें निकालनी है वेवलेंथ।
वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है नैनोमीटर के अंदर, ये याद रखना, वेवलेंथ निकालनी है नैनोमीटर में। देखो अब देखो, वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा C बाई न्यू, C बाई न्यू। C होगी हमारी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू होगी हमारी 8 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट, यहां हमारा रहेगा 3 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। देखो 0.3 पे 24, 6 0, 7 पे 56, 4 0, 5 पे 40, यानी कि 0.375 इंटू ये 10 की पावर 15 ऊपर जाएगी, कहां पे होगी, नेगेटिव में, और ऊपर हमारा 8 है, तो -15 में से 8 क्या होगा, -7। ये वेवलेंथ आ गई हमारी मीटर में, ये आई हमारी वेवलेंथ मीटर में। हमें कैलकुलेट करनी है नैनोमीटर में, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट को। अब देखो 0.375 इंटू 10 की पावर -7, मीटर को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगी 10 की पावर 9 नैनोमीटर, 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ 37.5 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -9 और +9 वाले हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। अब देखो हमारे पास वेवलेंथ होगी 13.5 नैनोमीटर, ये होगी हमारी वेवलेंथ इन नैनोमीटर में 37.5 नैनोमीटर। अब देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 3.75 इंटू 10 नैनोमीटर लिख सकते हैं, और जो 3.75 है इसे हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 4 इंटू 10 नैनोमीटर, ये होगी हमारी फाइनल आंसर 4 इंटू 10 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। अब जो 3.75 है इसे हम लिख सकते हैं 3.8, और ये किसके अप्रोक्स है, 4 के, ठीक है, तो आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए हमने अभी डिस्कस किया, हमारी जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखा तो उसमें 5 स्पेक्ट्रल लाइन थी, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफन। अब जो बाल्मर था, बाल्मर सीरीज में हमने फर्स्ट लाइन देखी थी जो होगी हमारी N1 हमारी होगी फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन हमारी थी 2 के इक्वल, N1 = 2। बात करें हम N2 की, N2 होगी हमारी 3, N2 होगी हमारी N1 + 1, N2 होगी हमारी N + 1, ठीक है, और N1 हमारी फर्स्ट लाइन है, तो बाल्मर सीरीज की क्या थी, N1 = 2। अब हमें कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ यूजिंग रेबर्ग फॉर्मूला। देखो 1y लैम्डा = RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इंटू Z का स्क्वायर। Z हमारा होगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम की स्पेक्ट्रल होगी हमारी बाल्मर सीरीज। किसकी स्पेक्ट्रल दे लाइन देखते हैं हम, हाइड्रोजन एटम की, और हाइड्रोजन एटम का हमारा Z होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर =
1, तो ये 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1, ये हमारा टोटल 1 हो जाएगा। बात करें हम अब इसकी, देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच होगा हमारा रेबर्ग कांस्टेंट, रेबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 1,09,700, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, n1 होगी हमारी 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस n2 होगा हमारा 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, एलसीएम लेंगे कितना होगा यहाँ पे 36, देखो यहाँ पे करते हैं 36, 9 माइनस 4 यानी कि 5 बाई 36, 1 बाई लेमडा होगी हमारी 1,09,700 इंटू 5 बाई 36, ये तो हमारा रेसिप्रोकल में है, हमें निकालनी है वेवलेंथ, वेवलेंथ होगी हमारी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 36 अपॉन 1,09,700 इंटू 5, और इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 656, ठीक है 656 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार, क्रॉस चेक, आंसर आएगा हमारा 656 लैम्डा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है दोनों करेक्ट है या फिर रॉन्ग है या फिर एक सही है फिर एक गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे पहले हम, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है द बाल्मर सीरीज, बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम विद लोवेस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5 बाई 36 RS सेंटीमीटर इनवर्स। देखो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, एक बार फिर से देखते हैं हम, यहाँ पे है एनर्जी की बात, एनर्जी भी हमारी होगी RH 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमारा हाइड्रोजन एटम का 1 होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, RH इसे हमने कैलकुलेट किया था, हमारा आया था 5 बाई 36, 5 बाई 36, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 5 बाई 36 RH होगा हमारे यहाँ पे रेबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं लिखी है, सिर्फ इसका जो डिनोट कर रखा है RH उसी से हमने लिख दिया, तो होगा हमारा 5 बाई 36 RH, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। हम बात करें हमारी सेकंड स्टेटमेंट की, देखो when the temperature of black body increase, ब्लैक बॉडी इंक्रीज का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी मैक्सिमा ऑफ कर्व शिफ्ट होगी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। ये हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां हमने देखा था यदि हम ब्लैक बॉडी, देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, कोई ब्लैक बॉडी है, यदि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कोई एलिमेंट है, कोई XYZ यानी कि आयरन ही देख लो, उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, स्टार्टिंग में हमें कैसे दिखेगा, रेड कलर का शो होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर और देते जाएंगे हमें वो येलोइश कलर का दिखना स्टार्ट कर देगा, और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो एक पॉइंट पे जाके वो व्हाइट कलर का ग्लो दिखेगा, उसी ग्लो को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब ये कह रहा है जब हम ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर देंगे तो वहां पे जो कर्व बनेगा वो हमारा होगा इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, कुछ इस टाइप का। जैसे जैसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा कर्व होगा वो जहां पे वेवलेंथ कम होगी, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा कर्व, ठीक है। जो हमारा मैक्सिमा ऑफ द कर्व है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा,
ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करी। दोनों अलग अलग स्टेट है और दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर।